नमस्कार साथियों, आगे देखते हैं 12 मासा वर्णन में। तपे लागी अब जेठ अषाढ़ी, मोहि पियु बिन छाजनि भई गाड़ी। तन तिन उर भा झूरो खरी, भई बरखा दुख आगरी जरी। बंद नाही ओ कंध न कोई, बात न आव कहूँ का रोई। साठी नहीं जग बात को पूछो, साठी नहीं जग बात को पूछा। बिनु ज्यों फिरे मूंज तनु छूछा। बही दुहेली टेक बिहुनी, थाम नाही उठे सके न थूनी। बरसे मेह चुहई ने नाहा, छपर छपर होई रही बिनु नाहा। कौरों कहा ठाट नव साजा, तुम बिनु कंत न छाजनि साजा। अभू माया दृष्टि करी, नहा निठुर घर आऊं। मंदिर उजार होत है, नव के आय बसाऊं। प्रस्तुत अवतरण में कवि जायसी ने जेठ आषाढ़ माह में अनुभूत होने वाली विरह वेदना का वर्णन किया है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं, पहला नायक का परख अर्थ और दूसरा छप्पर के पक्ष में। दोनों ही अर्थ इस प्रकार हैं। पहला देखिए, नायक का परख अर्थ देखिए। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के अनुसार अब ज्येष्ठ आषाढ़ी अर्थात ज्येष्ठ के अंत और आषाढ़ के प्रारंभ की गर्मी तपने लगी है और मुझको अपनी छाजन अपनी काया दुखात्मक हो रही है। मेरा शरीर सूख कर बहुत हुआ तो तृण हो गया है और मैं अत्यधिक संतृप्त हो रही हूँ, और यह काया विरह से बढ़ावा पाकर मेरे सिर पर आ पड़ी है। मेरी स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए कौन मुझसे बातें पूछेगा, मेरी सहायता करेगा। बिना जीव के खाली मेरा शरीर ऐंठ कर मूंज की रस्सी के समान हो गया है। यानी कि मेरे शरीर के अंदर जीव तो है नहीं, और उसके बिना ऐंठ करके मेरा शरीर मूंज की रस्सी के समान हो गया है। इस संकट में न कोई बंधु है और न कोई कंधा लगा रहा है। मेरे मुख से बोल भी नहीं निकल रहा है। मैं रोकर किससे अपनी व्यथा कहूँ। मैं बिना रोक थाम के रटती रटती दुबली हो गई हूँ। मेरा स्तंभ थामने वाला कोई नहीं है, इसलिए मैं स्थूल कटे हुए पेड़ का धड़ हो गई हूँ। मैं स्थूल कटे हुए पेड़ का धड़ हो गई हूँ और उठ नहीं सकती हूँ। मेरे नेत्र बरबस हैं, मेरे नेत्र बरस रहे हैं और घर में चू रहे हैं। तुम्हारी छाया के बिना घर में छप्पर छप्पर हो रही है। अब मेरा कौन है और वह कहाँ है जो मेरी काया छाजन का नया ठाट सजा दे। तेरे बिना हे कंत ये काया अच्छी नहीं लगती है। हालांकि नागमती कहती है कि हे प्रिय, तुम्हारे बिना ये मेरी शरीर जो है अच्छा नहीं लगता। अब तू ममता की दृष्टि कर और अपने बंधनों को त्याग कर घर आ जा। तो कहती है कि भाई तू जो मेरे साथ प्रेम था उसको ध्यान में रख और अपने बंधनों को त्याग कर मेरे पास आ जा। मेरा मंदिर जब उजाड़ हो रहा है और तू आकर उसे नया करके फिर उसे बसा दे। इसका दूसरा अर्थ देखिए छप्पर के अर्थ में। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कहा है, अब जेठ आषाढ़ी तपने लगी है, मेरे लिए छाजन दुखदाई हो गई है। इसका तान या फैलाव सिमट कर ढेर हो गया है। मैं उसके नीचे खड़ी सूखती हूँ। उसकी अरमला निकल गई है और द्वार खोलने वाले के सिर पर आग गिरती है। इसमें सेंठे नहीं लगे। बत्ते का तो कहना है क्या, डोरी न रह जाने से, लपेट खुल जाने से मूंज की ताने छूछी हो गई है। बंद भी नहीं रहे हैं,
और दीवार यानी कंध भी कोई नहीं है, घड़ियां बाक भी नहीं है, किससे रोकर व्यथा कहूँ, किससे रोकर कथा कहूँ। यह दुपेलिया छान अपने स्थान से सरक कर टेक विहीन हो गई है, इसमें जो थाम से था वह नहीं रह गया है, सहारे के लिए थूनी भी नहीं लग सकती, इसके ऊपर धुआं निकलने के लिए जो धमाले या धूम नेत्र बने थे वे पानी बरसने पर अब घर में ही टपकते हैं। हे कंत, तुम्हारे बिना अब छाजन छा नहीं करती। पैर बांस कहाँ हैं जिनसे छान का ठाट नया बनाया जाए। हे कंत, तुम्हारे बिना छाजन नहीं छाई जा सकती। अब भी कृपा दृष्टि करो और विजन छोड़ो, घर आओ। यह राज मंदिर उजाड़ हो रहा है, आकर नया बसाओ। इन पंक्तियों में दुर्बलता नामक अवस्था व्यंजित है। विरोधाभास और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर चश्मेत्र नामक अवस्था व्यंग्य है।